हेलो एवरीवन, राधे राधे टू ऑल। तो आज हम बात करते हैं दीपावली के विषय में। दशहरा बीत चुका था, दीपावली समीप थी। तभी कुछ युवतियों की एनजीओ टाइप की टोली कॉलेज में गई। वहाँ उन्होंने छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछे। सभी का उत्तर मिल गया, लेकिन उन्होंने तब पूछा कि श्री राम जी के आने पर दीपावली मनाई जाती है, तो लक्ष्मी जी का पूजन क्यों किया जाता है। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। ये उस समय की बात है जब सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं हुआ करता था। ज़्यादा क्या, उस समय पर था ही नहीं। तब बहुत समय इंतज़ार करने के बाद बहुत भीड़ में से एक हाथ उठा। तभी उस बच्चे ने बताया कि दीपावली उत्सव 2 युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान श्री राम जी भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, इसीलिए इसका नाम दीपावली है। इसीलिए इस पर्व के 2 नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है, दूजा दीपावली जो त्रेता युग से प्रभु श्री राम जी और दीपों से जुड़ा है। हमारे इस उत्तर के बाद सन्नाटा छा गया था। उसके बाद वो टोली तो उस समय के लिए गायब हो गई थी। एक प्रश्न और भी था कि लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी का आपस में क्या रिश्ता है और दीपावली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है। तभी लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में मिली और भगवान विष्णु जी से विवाह किया, तो उन्हें सृष्टि की धन राशि और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया था। धन बांटने के लिए उन्होंने मैनेजर कुबेर जी को बनाया था। कुबेर जी वैसे बहुत कंजूस वृत्ति के थे, नेचर उनका कंजूस टाइप का था। वे धन तो बांटते नहीं थे, स्वयं धन के भंडारी बन के बैठ गए थे। माता लक्ष्मी उनसे परेशान हो गई थी, लेकिन उनकी संतान की कृपा उनको माँ लक्ष्मी को संतान की कृपा नहीं मिल रही थी। माँ लक्ष्मी बोली, यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उनको बुरा लग जाएगा अगर मैं उन्हें इस पदवी से हटा दूंगी। तभी भगवान विष्णु जी ने उन्हें गणेश जी की दीर्घ और विशाल बुद्धि का प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने श्री गणेश जी को धन का डिस्ट्रीब्यूटर बनने को कहा। श्री गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माँ, मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आपको कृपा करनी होगी। माँ लक्ष्मी ने हाँ भर दी। तब गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न और उनकी रुकावट को दूर करने के लिए धन आगमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी ही बनकर रह गए। श्री गणेश जी पैसा सैंक्शन करवाने में, पैसा बांटने में लग गए। गणेश जी की दरियादिली देखकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उनको अपने मानस पुत्र के रूप में उनको स्वीकार कर लिया, बना लिया। और उसके बाद ये प्रश्न मन में उठता है कि माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने साथ क्यों नहीं रखा। तो भगवान विष्णु जी उस समय अपनी योग निंद्रा में थे। वे जागते हैं अमावस्या की, जो दीपावली की जो अमावस्या होती है, कार्तिक अमावस्या, उसके 11 दिन बाद जो देव उठावनी एकादशी को वो उठते हैं। माँ लक्ष्मी को पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आना होता है। शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच 15 दिनों वे तो अपने संग में ले लेती है श्री गणेश जी को। दीपावली को माँ लक्ष्मी गणेश जी की इसीलिए पूजा होती है। ये कैसी विडंबना है कि देश और हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार का पाठ्यक्रम में कोई भी विस्तृत वर्णन नहीं है। जो भी वर्णन है वह अधूरा ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आगे इसे शेयर करना, बच्चों को सुनाना, उनसे कुछ प्रश्नोत्तरी करना, जो कि उनका ज्ञानवर्धन हो। आने वाली पीढ़ियों को हम ही सिखाएंगे, तभी उनको कुछ पता चल पाएगा। If you like my video, please like, share and subscribe for astrology, numerology, dowsing, vastu,
इन सब के लिए अगर आप संपर्क करना चाहें तो आप मैसेज बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। विदाउट एनी कॉस्ट आई विल एनालाइज योर नेम स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे टू ऑल। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।